नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सोनी, एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी एजुकेशन डिपार्टमेंट श्री जय नारायण मिश्र पीजी कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ में कार्यरत हूँ। मेरा पिछले 19 साल का अनुभव है टीचिंग का। साथ ही मैं एक प्रैक्टिसिंग काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ, लाइफ स्किल कोच हूँ, लाइसेंस्ड एनएलपी एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर हूँ। कोविड-19 के दौरान मुझे यूनिसेफ और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्टेट हेल्थ काउंसलर के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत मैं बस्ती मंडल और लखनऊ में काउंसलिंग का काम कर रही हूँ। आज जो विषय है कि कोरोना काल में बच्चों की तनाव रहित परवरिश, तो अगर हम इस पहले विषय को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, समय ज्यादा नहीं है, विषय ऐसा है, इतना व्यापक है कि इस पर चर्चा करते चलें। पेरेंटिंग क्या है, परवरिश क्या है, बच्चों को तनाव रहित कैसे हम रख सकते हैं, स्वयं को तनाव रहित कैसे रख सकते हैं। तो विषय इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर इसको सीमित कर देना ये बहुत ही मुश्किल काम है। पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ जरूरी मुद्दों को छूते हुए आप सबके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टिप्स मैं देकर जाऊं अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए काम आ सके। कोरोना काल या ये कोरोना महामारी ने हम सब की पूरी जिंदगी को उथल-पुथल कर दिया है। पूरी जिंदगी को हमारी बदल कर रख दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अकस्मात आने वाली ऐसी महामारी, ऐसा काल, ऐसा क्राइसिस, ऐसा संकट है जिसको कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था और अचानक ये हमारी जिंदगी में आ गया और हमारे जीवनचर्या, दिनचर्या को, हमारे जीवन के जीने के तरीके को इसने टोटल पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये सारी चीजें जो सामने निकल कर आई, इसने न केवल हमारे छोटे-छोटे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे अपने बड़ों को और बल्कि घर में बुजुर्गों को भी उसने इस सोशल डिस्टेंसिंग ने, इस लॉकडाउन के कारण उन सबको परेशान कर दिया है अपने-अपने स्तर से। बच्चे अपने स्तर से परेशान हैं, युवा अपने स्तर से परेशान हैं और हम बड़े अपने स्तर से परेशान हैं। इस कोरोना की वजह से हमारे बच्चों में भी, हम सब में बहुत सारे मानसिक उलझने, डाउट्स, कंफ्यूजन्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारा कुछ एक साथ हमारे जीवन में आ गया, हमारी जिंदगी में आ गया। कई जगह तो रिश्तों को मजबूती मिली, रिश्ते मजबूत हुए, रिश्तों को समय मिला, एक दूसरे को समय देने के लिए, बच्चों को समय देने के लिए। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी परिवार हैं, क्योंकि हम काउंसलर्स हैं, हम इस तरीके के परिवारों की भी काउंसलिंग करते हैं। कई ऐसे परिवार भी सामने आए, कई ऐसे रिश्ते भी सामने आए कि कोरोना की वजह से, घर में 24 घंटा रहने की वजह से रिश्तों में दरारें पड़ने लगीं, रिश्तों में जिसको कहेंगे लड़ाइयाँ शुरू हो गईं और घर में परेशानियाँ शुरू हो गईं। तो अब बात आती है कि कोरोना में हम, खासकर अगर आज जो विषय है हम बच्चों की अगर बात करें, तो हमारे बच्चे, इसमें कोई शक नहीं कि छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो शिक्षा जगत में पूरी तरह से चेंज आ गया। क्लासरूम एजुकेशन, जहां बच्चे रोज नियमित रूप से स्कूल जा रहे थे, अपनी शिक्षा ले रहे थे, घर आते थे, तमाम तरीके की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व थे और उसके बाद अचानक जो है उनको 2-3 महीना होने जा रहा है जब उनको घर के अंदर बंद रहना है और ऑनलाइन क्लासेस का हमारा सिस्टम शुरू हो गया। और हम सब जान रहे हैं, बड़े-बड़े सेमिनार्स में, वेबिनार्स में गोष्ठियां हो रही हैं, समाचार पत्रों में आ रहा है कि स्क्रीन टाइम का, ऑनलाइन एजुकेशन का प्रभाव पॉजिटिव तो है ही, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुक रही है, मगर साथ ही साथ इसका नकारात्मक प्रभाव भी हमारे बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर साथ ही साथ पड़ता जा रहा है। अब जरूरत इस बात की है, लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉक शुरू हो गया, धीरे-धीरे करके सब कुछ खुलने लगा। हाँ, शिक्षा जगत में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खुलने में अभी फिर भी समय है, मगर बात जो सामने आ रही है कि शायद जुलाई से हमारे जो सीनियर स्कूल के बच्चे हैं, जो छठी क्लास ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं, खासकर बोर्ड के बच्चे हैं या हमारे जो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं,
उनके स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुलने का वक्त शायद आ जाएगा जुलाई से, मगर जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो जूनियर बच्चे हैं, जो क्लास कक्षा 5 तक के बच्चे हैं, बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है। उनके अंदर इतनी अभी शक्ति नहीं होती है कि वो बाहर की इन्फेक्शंस को, बीमारियों को वो सहन कर सके उनका शरीर। इसलिए सावधानी बरतते हुए अभी ऐसा सोचा जा रहा है कि छोटे बच्चों का स्कूल शायद अभी कुछ समय तक नहीं खोला जाएगा। तो अब ये पेरेंट्स के लिए फिर से बड़ी ही तनावपूर्ण स्थिति आ गई कि छोटे बच्चे अगर घर में हैं और साथ ही साथ ये भी स्थिति आ रही है कि माता-पिता के भी ऑफिसेस खुल रहे हैं और ज्यादातर आजकल परिवार ऐसे हैं जहाँ पे माता-पिता दोनों वर्किंग हैं और अब क्योंकि काम शुरू हो गया है, ऑफिसेस शुरू हो गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जहाँ माता-पिता अभी तक 2-3 महीने से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, साथ ही साथ बच्चों से भी जुड़े हुए थे, साथ ही साथ उनकी भी मॉनिटरिंग और सुपरविजन कर रहे थे कि वो ऑनलाइन शिक्षा कैसे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। मगर अब वक्त आ गया कि जब माता-पिता दोनों को बाहर जाना है और बच्चे, खासकर छोटे बच्चे घर में अकेले रहेंगे या शायद बाबा-दादी साथ में रहेंगे या शायद वो किसी के संपर्क में रहेंगे या कोई उनकी देखभाल घर में करेगा। तो ऐसे में ज़्यादातर माता-पिता के लिए बड़ी ही परेशानी और तनाव वाली स्थिति आ गई है कि अब वो अपने बच्चों को कैसे मॉनिटर करें या कैसे उनकी देखभाल करें। और साथ ही साथ बच्चों की भी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, कोरोना हो या ना कोरोना हो, कोरोना और नो कोरोना। द थिंग इज़ जो ज़रूरी चीज़ है कि पेरेंटिंग या परवरिश हम कैसे करें और ऐसा क्या करें कि ना हमें तनाव हो परवरिश करते समय, बच्चों की पेरेंटिंग करते समय और साथ ही हमारे बच्चे भी तनाव रहित रहें। तो कुछ ज़रूरी मुद्दे, कुछ ज़रूरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़ पेरेंटिंग या परवरिश हम सबको समझना पड़ेगा क्योंकि हम सब जो आज खासकर इस प्लेटफ़ॉर्म से जो जुड़े हैं, वो माता-पिता हैं, बच्चों के माँ-बाप हैं। हम सबको सबसे पहली चीज़ ये समझनी है, ये याद रखनी है दैट पेरेंटिंग माने हमारा माता-पिता बन जाना, ये कोई पहले से ही हमको जन्मजात नहीं मिला है कि हम पैदा ही पेरेंट हुए हैं या हमारे अंदर पेरेंटिंग की स्किल हमारे पैदा होते साथ ही हमको मिली है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। पेरेंटिंग का स्किल हमें पैदा साथ होते नहीं मिलता है। पेरेंटिंग इज अ स्किल व्हिच हैज टू बी लर्न्ड। हम सब ने सुना है, जाना है, हम सब जानते हैं, विदेशों में खासकर जब माता-पिता एक नए बच्चे को जन्म देने जा रहे होते हैं, जब माँ कंसीव करती है, पहली बार जब वो गर्भ धारण करती है, तो उस समय माता-पिता की पेरेंटल काउंसलिंग होती है। पेरेंटल काउंसलिंग होती है। उसमें माँ-बाप को, माता-पिता को ये बताया जाता है, काउंसल किया जाता है कि हम कैसे आप जो है एक अच्छे माता-पिता का रोल अदा कर सकते हैं, कैसे गर्भ में भी बच्चे को आप किस तरीके से आप एक अच्छा माहौल दे सकते हैं और जब बच्चा पैदा होगा, उसके बाद भी आप कैसे बच्चे को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग आप अच्छा कर सकते हैं। मगर थोड़ी-सी विडंबना ये ज़रूर है और मुझे दुःख होता है कभी कि हमारे भारत में अभी ऐसी परंपरा, ऐसा कल्चर शायद शुरू नहीं हुआ है। हमारे माता-पिता तो बन जाते हैं, मगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट माफी मांगते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज भी ऐसे कई प्रतिशत माता-पिता हैं, जो माता-पिता बन जाते हैं, मगर अभी भी पति-पत्नी के रोल से ऊपर नहीं आ पाते हैं। पेरेंटिंग इज़ अ स्किल, इट इज़ नॉट समथिंग जो हमें पैदा होते साथ मिला है। दूसरा एक मिथ जो हमको याद रखना है वो ये है, ये भी हमारे हिंदू कल्चर में, हमारे समाज में ऐसा सोचा जाता है कि माता-पिता कभी गलत नहीं हो सकते क्योंकि वो माता-पिता हैं। जी हाँ, माता-पिता को ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए क्योंकि माता-पिता को भगवान तुल्य माना गया है, हमारे माता-पिता हमारे लिए ईश्वर की तरह हैं, हमारे भगवान की तरह हैं, उनके चरणों में तो स्वर्ग कहा जाता है और बात भी बिल्कुल सही है। माता-पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, उनके आशीर्वाद से ही आज हम जहाँ पर हैं वहाँ हैं, उनकी वजह से ही, उनकी बदौलत ही आज मेरा अस्तित्व या आपका अस्तित्व है, हमारे माता-पिता की वजह से। मगर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि माता-पिता सदैव, सदैव, सदैव सही होते हैं। क्यों? क्योंकि माता-पिता भी अल्टीमेटली है तो इंसान ही और जो इंसान होता है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। हम सब के अंदर कोई ना कोई कमियाँ, कोई ना कोई अच्छाइयाँ होती हैं। इसी तरह हमारे माता-पिता में भी या आप सब माता-पिता जो हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप जो सोचें, जो महसूस करें, जो करें,
वो सही है। कई बार ऐसे मैसेजेस मुझे मिलते हैं जब किसी माँ से बात होती है, कहती मैं माँ हूँ ना, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। ये मैसेज आता है तो बड़ा मजा आता है जब इस तरीके का मैसेज आता है। मैं माँ हूँ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। इस धरती पर, इस संसार में कोई दो व्यक्ति, कोई दो इंसान, कोई दो शख्स एक जैसे हो ही नहीं सकते। यहां तक कि जुड़वा बच्चे भी कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। इट मीन्स वी आर ऑल यूनिक, वी आर ऑल डिफरेंट। तो एक घर में अगर दो बच्चे भी हैं, दोनों अलग हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती। इसी प्रकार से हमारे बच्चे भी एक समान नहीं हो सकते। तो क्या हुआ अगर वो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं? नहीं, दोनों बच्चे या जितने भी बच्चे हैं वो सब अलग हैं। सबके विचार अलग हैं, सबके फील करने की शक्ति अलग है, सबका सोच अलग है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटीज हैं। और हम माता पिता को इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमको उनकी परवरिश, उनकी पेरेंटिंग करनी है। जो जरूरी बात है वो ये है कि हर बच्चे के अंदर अपनी क्षमता होती है, अपनी काबिलियत होती है। ऐसा देखा जाता है कि दो तरीके की पेरेंटिंग या परवरिश होती है। या तो कई बार ऐसा होता है कि घरों में हम बच्चों के साथ बड़ा ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन रखते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखते हैं, हम बड़ा अनुशासन रखना चाहते हैं। हम ऐसा चाहते हैं जैसा हम चाहें वैसा ही हमारा बच्चा करे, वैसा ही सोचे, वैसा ही उठे, वैसे ही बैठे, वैसा ही व्यवहार करे। दैट मीन्स हम पूरा पावर, पूरा कंट्रोल अपने बच्चे का अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसे कई केसेस हम लोगों के पास आते हैं जहां ये देखने में आता है कि माता पिता बच्चे पर इतना कंट्रोल करते हैं कि वो जब जैसा चाहे वैसा बच्चा करेगा। और धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व ऐसा ही ढलता जाता है और उसका व्यक्तित्व सबमिसिव होता जाता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है, उसके अंदर आत्मसम्मान की कमी होने लगती है। और फिर एक वक्त आता है जब वो बड़ा हो जाता है और उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं रहता। वो हर बात अपनी माँ से, अपने पिता से पूछ पूछ के करता है। वो कोई डिसीजन लाइफ में ले नहीं पाता। उसको लगता है अब मैं करूं ना करूं, होगा कि नहीं होगा, कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर पहली बात है कि क्या हमको चेक करना है एज माता पिता। ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा डूज एंड डोंट्स का हम प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे ना करो वैसे ना करो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर घर में अगर हम 100% का स्केल ले लें तो 60% ऑफ द टाइम घर में क्या बातचीत चल रही होती है, केवल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे होते हैं। मैं शायद पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट देख पा रही हूँ इस समय। अगर देख नहीं पा रही तो मुझे महसूस हो रहा है। कई पेरेंट्स मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि ऐसा ही घरों में होता है। हम केवल बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। होमवर्क किया, क्लास करी, बैठे, खाना खाया, ये किया, वो किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। 60-70% हम केवल घरों में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और रेस्ट जो बाकी समय है हम उसमें क्या कर रहे हैं, या बच्चों से हम सवाल कर रहे हैं, या बच्चों से हम जो है केवल एक सतही तौर पर उनकी पढ़ाई चीज की बात कर रहे हैं, या उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पता है ऐसे करने से ऐसा होता है, ये करोगे तो ऐसा होगा। एक गुडनेस टू फिट वाली बात जो होती है, एक डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट जो होता है, या एक कम्युनिकेशन जो होता है, वो बहुत कम होता है। जब हम बच्चे के साथ पूरी तौर से एक क्वालिटी टाइम देकर, हम किसी काम में और व्यस्त नहीं हैं, केवल हम बच्चों के साथ बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ हम रूबरू होते हैं, आई टू आई कांटेक्ट करते हैं और हम उनके साथ बैठकर हम बात करते हैं। बताओ बेटा तुम क्या फील कर रहे हो। कभी हमने ये पूछा? कभी हमने माता पिता होने के बावजूद हमने कभी बच्चों से ये पूछा, बेटा बता आज तू क्या महसूस कर रहा है, या आज क्या महसूस कर रही हो बेटा, आज तुम्हारे चेहरे पर मुझे कुछ उदासी सी छलक रही है, बताओ क्या बात है। शायद हम ये सवाल कभी भी अपने बच्चे से नहीं करते। हम क्या सवाल करते हैं, होमवर्क किया, क्लास करी, कितने मार्क्स आए, कितने नहीं आए, और क्यों नहीं आए। जी हाँ, ये जरूरी है कि हम बच्चों को एक्सप्रेशन, आज की ऑनलाइन दुनिया में, क्योंकि आज का टॉपिक कि जब कोरोना काल में खासकर हमारे छोटे बच्चे
आप सोचिए, जहां वो कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले वो क्या थे? स्वतंत्र थे। अभी क्या था? स्कूल जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, अपने टीचर से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, थके हुए हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं, फिर शाम को एक्साइटेड होते हैं, हाँ भाई हमें पार्क में जाना है, हमें सोसाइटी में जाना है, अपने दोस्तों के साथ खेलना है, घर में खेलना है। अभी क्या है? टोटल लॉकडाउन, टोटल घर में, किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं, किसी प्रकार का कोई फिजिकल उनका किसी प्रकार का भी एक्टिविटी में वो एंगेज नहीं हो पा रहे हैं। केवल क्या है? उनको ऑनलाइन क्लासेस, और ऐसे माफ करिएगा, मैं माफी चाहूंगी, ऐसे कई ऐसी चीजें सामने आई हैं कि बच्चे सुबह से शाम तक ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त हैं। ना केवल बच्चे बल्कि टीचर्स, और साथ में पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की शिक्षा का हमारे बच्चों के व्यक्तित्व पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे कई पैनल्स अभी डिस्कशन में आ रहे हैं, कई गोष्ठियां हो रही हैं, कई वेबिनार्स हो रहे हैं, जहां ये देखा जा रहा है, इंपॉर्टेंट बड़े बड़े रिकॉग्नाइज्ड साइकोलॉजिस्ट ने ये बात सामने लाई, रिसर्च हुए हैं कि बच्चों के ऊपर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। बच्चे स्क्रीन टाइम, कितना विरोधाभास है, कितनी विडंबना है कि जहां कोरोना से पहले एक एक टाइम था जब हम ये बात करते थे, माता पिता काउंसलिंग के लिए आते हैं कि हम बच्चे को कैसे स्क्रीन से दूर रखें। वो मोबाइल पे वीडियो गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप पे लगे हैं, टैबलेट पे लगे हैं, कंप्यूटर्स पे लगे हुए हैं, हम कैसे मैडम उनका स्क्रीन टाइम खत्म करें? खाना नहीं खाते, होमवर्क नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, केवल वो स्क्रीन टाइम, केवल वो ऑनलाइन, और केवल वो मोबाइल पे लगे। और आज विरोधाभास देखिए कि आज वो वक्त है जब बच्चे टोटल ऑनलाइन स्क्रीन टाइम पर हैं। मैं युवाओं की बात करूं, छोटे बच्चों की बात करूं, फिर भी आप देखिए कि पेरेंट्स मॉनिटर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास क्या चल रही है। हम अगर अपने किशोरावस्था बच्चों की बात करें, जो 11वीं 12वीं या उससे बड़े जो बच्चे हैं, जब ये किशोरावस्था में बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे कभी भी ये लाइक नहीं करते कि पेरेंट्स उनके काम में इंटरफेयर करें। माता पिता आकर वो देखना भी चाहते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या कर, अरे मैं पढ़ रहा हूं, कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि माता पिता उनके काम में दखल दें। ऐसे में माता पिता उनसे दूर होते हैं, वो देखते नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं। और ऐसे में कई बार ऑनलाइन ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जब वो इस तरीके के वेबसाइट्स में शायद घूम रहे होते हैं, जहां पे बहुत ही ऐसे चीजें, सामग्रियां उनके सामने आ रही होती हैं, कंटेंट्स उनके सामने आ रहे होते हैं जो उनकी देखने की उम्र नहीं है, जिस पर उनको अभी जाने की उनका समय नहीं आया है। मगर क्योंकि वो ऑनलाइन है, कोई उन पे रोक नहीं, कोई टोक नहीं, किसी प्रकार की उनकी बाउंड्री और लिमिटेशन नहीं, इस वजह से उनको कोई रोक नहीं पाता है। छोटे बच्चों की बात करें तो वो ऑनलाइन इतना ज्यादा एंगेज हो गए हैं कि ये भी देखा जा रहा है कि हर तरीके की एक्टिविटी भी ऑनलाइन करी जा रही है। इससे क्या हो रहा है? बच्चों की आंखों पर असर हो रहा है, बच्चों के चश्मे चढ़ रहे हैं, उनको स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ हो रही है। कई ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं, फोन से ही काउंसलिंग करी है, जहां बच्चों को चक्कर आना शुरू हो रहा है। बच्चे कह रहे हैं अरे आप छोड़ भी दो, अब मुझे खाना खाने दो, खाना खाने दो। दैट मीन्स बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस को लेके। हम ये बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से नहीं कहना चाहते कि शिक्षा नहीं देनी है, बच्चों की शिक्षा में नियमितता बनाए रखना है, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो शायद उसका शेड्यूल टूट जाएगा। मगर क्या इसका मतलब ये है कि बच्चों को ज्यादा घंटे या दिन भर में ज्यादा से ज्यादा समय हम उनको ऑनलाइन में एंगेज रखें जिससे वो परेशान हो जाए? शायद नहीं। और होता क्या है, क्लास के बाद फिर क्या करते हैं? अब उनको टीवी देखना है, उनको कार्टून देखना है, फिर क्या करना है, या तो मोबाइल पे फिर वीडियो गेम देखना है। दैट मीन्स टोटल टोटल स्क्रीन टाइम। और भी ऐसे बातें आ रही हैं कि बच्चे जो हैं घबरा गए हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि उनको शायद उनके मन में ये डाउट आ गया है कि अब शायद ये जाएगा नहीं, ये बीमारी जाएगी नहीं, या ये जो हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको समझ इतनी होती नहीं है, जो सुन रहे हैं, जो भी वो सुन रहे हैं अपने आसपास बड़ों से, वही वो दोहराते हैं, उसी को अपने मन में रिकॉर्ड करते हैं। और क्या सुन रहे हैं? आपके घर में शायद समाचार चल रहा है हर समय, इतने कोरोना से मर गए, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, या आपस में आप बात कर रहे हैं, तो बच्चे अंदर ही अंदर घबरा गए हैं कि ये क्या हो गया है। अब शायद हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, अब शायद हम खेल नहीं पाएंगे, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे, हम अपने टीचर से नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में
जो पेरेंट्स हैं, मेरा आपसे निवेदन है, और टीचर्स हैं जो ऑनलाइन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। टीचर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इस समय कर रहे हैं। आपको बच्चों को पॉजिटिविटी देनी है, आपको उनको ढाढ़स बताना है, उनको अश्योरेंस देना है कि ये कोई हमेशा रहने वाली कोई चीज नहीं है। देखो बच्चों, देखो अभी तक लॉकडाउन था, अब देखो क्या हुआ, लॉकडाउन खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है बेटा? क्योंकि पढ़ाई, अब आपको स्कूल जाना है, आपको अपने दोस्तों से मिलना है, मम्मी पापा को काम पे जाना है। काम नहीं करेंगे बेटा तो पैसे कैसे आएंगे घर में, है ना? तो इसलिए काम पे जाना है, इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो लॉकडाउन को खोल रही है। ठीक है, ये छोटे बच्चों से आपको उनको अश्योरेंस देनी है, उनको पॉजिटिव करना है। तो अब ऐसे में क्या करना है बेटा कि बाहर जाना है, हम सब लोग बाहर जाएंगे, मगर इस समय हमको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। जैसे आप उनको ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं कि जैसे जब हमें टाइफाइड, क्योंकि हर बच्चा कभी ना कभी वायरल हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, कई बार उनको जो है चिकन पॉक्स जैसी भी चीजें सामने आती है। ऐसे में हर बच्चा ये जानता है। बच्चे आजकल के बहुत बुद्धिमान है, ये हमारे समय के बच्चे नहीं है जब हम बिल्कुल जो है बिल्कुल हमारी समझ नहीं होती थी, हमारी कोई हमारे हमारे अकल नहीं होती थी। आज के बच्चे डिजिटल वर्ल्ड के बच्चे हैं, दे नो एवरीथिंग, वो समझदार हैं। मगर हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अरे बच्चे को ना बताओ, पता नहीं उस पे क्या ना। बच्चे से आपको शेयर करना है। हाँ, ये जरूर है कि बच्चों से बात करने का तरीका होता है। आप केवल उसके मुंह पे सीधे आप उनको बता देंगे, ऐसा कह देंगे, तो उससे उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। राइट? तो हमें बच्चों को ये बताते रहना है, समझाते चलना है। जैसे बेटा तुम्हें कभी टाइफाइड देखो हुआ था, है ना? जैसे पापा को ये हो गया था, या मम्मा को देखो वायरल हो गया था, तो क्या हुआ था, काम पे नहीं जा रहे थे, हमें एक हफ्ता पूरा बेड रेस्ट करना था। देखा था ना कितनी तकलीफ हो गई थी, कितना बीमार हो गए थे, कितना बुखार हो गया था, हाई फीवर हो रहा था। तो ऐसे में घर पर थे, बाहर नहीं जा रहे थे। उसके बाद जब ऑफिस भी गए, देखो मम्मा घर से खाना लेके जा रही थी, राइट? बिकॉज बाहर का खाना नहीं खाना है, इन्फेक्शन हो सकता है ना? इसी तरह बेटा ये भी एक बीमारी आई है, कोरोना है, बिकॉज इसका कोई इंजेक्शन नहीं बना, अभी इसकी कोई दवाई नहीं बनी। टाइफाइड मलेरिया की दवाई है, मगर कोरोना की दवाई नहीं है। कोरोना की दवाई बहुत जल्दी डॉक्टर्स बना रहे हैं और बन जाएंगे। तो अभी क्या करना है, जब आप स्कूल भी जाओगे, जब मम्मा पापा काम पे भी जाएंगे, तो हमें प्रिकॉशन लेना है, हमें मास्क पहनना है, हमें सैनिटाइज करना है, हमें बाहर का अभी खाना नहीं खाना है। होटल भी खुल रहे हैं, मॉल्स भी खुल रहे हैं, सब खुल जाएंगे, मगर अभी हमें पूरा प्रिकॉशन लेना है। तो ये तरीका है जैसे आप बच्चों से, बच्चों के दिल तक आप पहुंच सकते हैं, उनके प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। एक बहुत अभी हाल में ही मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था, तो बहुत सुंदर एक हम लोगों को बताया गया था। एक साइकोलॉजिस्ट थे और वो शेयर कर रहे थे कि बच्चों की हैंडलिंग की जब बात होती है, तो आप एक निमोनिक याद कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कार्फ। स्कार्फ होता है ना, SCARF। और स्कार्फ का मतलब पहला होता है शेड्यूलिंग। S फॉर स्टैंड्स फॉर शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में आपको क्या करना है, माता पिता को ये चाहिए कि जो बच्चे घर में हैं, छोटे हैं अभी, आप मान के चल सकते हैं जो क्लास 5 तक है, क्लास 6 तक है, अभी जूनियर हैं, उनके लिए एक शेड्यूल बनाना घर में बहुत जरूरी है। कई माता पिता के सवाल होते हैं कि हम बच्चों को कैसे एंगेज करें। बहुत जरूरी है बच्चों को एंगेज करना, वरना वो ऑनलाइन क्लासेस के प्रेशर में आके उनके अंदर मानसिक विकार भी हो सकते हैं, शारीरिक परेशानियां भी उनको ग्रसित कर सकती हैं। तो ऐसे में आपको शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाइए। देखो इतने बजे से इतने बजे तक आपकी क्लास चलती है, उसके बाद हम लोग सब लोग मिलके, पूरा परिवार मिलके, ठीक है, ये खेल खेलेंगे, लूडो खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, या आप ड्राइंग बनाएंगे, या उसके इंटरेस्ट का कोई हॉबी का काम है, आप उसमें उसको एंगेज कर सकते हैं। जब तक कि बच्चा बाहर जाने के लिए अभी उसको परमिशन नहीं है, या बाहर जाना उसके लिए सेफ नहीं है, तब तक हम बच्चों की एक शेड्यूल, घर में ही रहकर एक शेड्यूल बनाएं। आप बच्चों को डांस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज जो नेगेटिव एनर्जी, या जो इतनी अथाह एनर्जी बच्चे के अंदर है इस उम्र में, वो कैसे बाहर जाएगी? तो उसके लिए उनको कुछ फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। बाहर वो जा नहीं सकते, आपके घर में अगर ऐसी कोई जगह है, तो आप शाम को उनके साथ, बच्चों के साथ कुछ खेल खेल सकते हैं। अब खेल की बात आती है तो मुझे बड़ी मजा आती है जब मैं ये बात करती हूँ कि क्यों नहीं आप इस वक्त का इतना फायदा उठाते हैं माता पिता, कि आप अपने बचपन का खेल हम बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते। आज बच्चे वीडियो गेम में देखिए क्या खेलते हैं। बेसिकली वीडियो गेम्स में क्या है, वो दौड़ रहे हैं, वो पकड़ रहा है, वो मार रहा है, वो पीट रहा है, वो ये कर रहा है। अभी क्या है, ये हम बचपन में खेलते थे।
हम दौड़न दौड़ाई खेल रहे हैं, हम लुका छिपी खेल रहे हैं, हम ऊंच नीच खेल रहे हैं, हम लुका छिपी खेल रहे हैं। ये तमाम तरीके के इस तरीके के हम लोग गेम्स खेलते थे। हमें तो याद है बचपन में सीढ़ी भी एक गेम होता था, खेल होता था, हम लोग खेलते थे, बहुत दौड़ना होता है। तो आप बच्चों के साथ शाम को 1 घंटा, आधा घंटा अपना शेड्यूल करिए, जब आप बच्चों के साथ अपने ही गेम्स को, आप बचपन के गेम्स को उनके साथ खेलिए, उनको इन्वॉल्व करिए, इससे उनके अंदर की एनर्जी बाहर आएगी। बॉल है, क्रिकेट है, अगर आपके घर के बाहर कोई जगह है छोटी सी, तो आप वहां पे इन सब चीजों को आप लेकर आ सकते हैं, बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। घर में जो बच्चों की मम्मी लोग हैं, माताएं हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि बच्चों पे पहले, सबसे पहली बात है कि हमें बच्चों पे भरोसा करना सीखना होगा। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, अरे बच्चा कैसे कर पाएगा, बच्चा नहीं कर पाएगा, उससे नहीं होगा, वो खराब कर देगा, वो गिरा देगा, वो तोड़ देगा। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं, ये बात हमको आज इस तारीख में समझनी पड़ेगी। हमारे थॉट्स, हमारे विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो हम सोचते हैं हमारे साथ वही होता है। आप एक पल को अभी, चाहे तो इस सेशन के बाद, मेरे लेक्चर के बाद आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप ये एक्सपेरिमेंट करिएगा। आप मुश्किल से 1 मिनट 2 मिनट के लिए ये सोचिएगा, अरे बड़ा सिर में दर्द हो रहा है, सिर भारी हो रहा है, तबीयत बड़ी खराब लग रही है, इतना शरीर भारी हो रहा है, कितना गंदा। आप ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाइए, आप क्या महसूस करेंगे? मेरे ख्याल से सबका जवाब यही होगा कि 1-2 मिनट के अंदर आप भारीपन महसूस करने लगेंगे, आपका सर भारी हो जाएगा, आपका सर चकराने लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं, कितना खराब, कितना डिप्रेसिंग हो रहा है। और यही बात जब हम अपने बच्चों से बार-बार कहते हैं, अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुमसे टूट जाएगा, अभी तुम छोटे हो, तुम रुक जाओ, तुम बड़े होगे तब करना। इससे क्या हो रहा है? हम बच्चों के आत्मविश्वास को खत्म करते हैं। हम जो कह रहे हैं वही होने लगता है। आप देखिए, इसको एक्सपेरिमेंट करिएगा। आप बार-बार अगर घर में बच्चों से ये बात कहते हैं, तो बच्चे अगर कुछ करना भी चाहते हैं, तो उनके अंदर विश्वास नहीं आता, उनके हाथ से कोई चीज़ छूट जाती है, कोई चीज़ खराब हो जाती है। हम कहते हैं खराब भी हो जाती है। अगर आपने उसको कुछ बनाने को ही कहा, तो उसने कुछ किया, तोड़-मोड़ इधर-उधर किया, खराब हो गया, कोई बात नहीं। आप उसे प्रेज़ कर दीजिए, अरे बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, तुमने बड़ी अच्छी मेहनत करी, कोई बात नहीं, चलो अच्छा ये बताओ, इसको देखो बेहतर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपने उसको भरोसा दिया, आपने उसको प्रेज़ किया, आपने उसको एक एक आपने उसको रिइंफोर्समेंट दिया कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया, मगर इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि घर के कामों में बच्चों को इन्वॉल्व करिए। ये वक़्त इतना अच्छा है, मैं कहती हूँ कि आप कोरोना को नेगेटिव हम देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। महामारी आई, संकट आया, इतने लोगों ने जान गँवा दी, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था तितर-बितर हो गई, मगर फिर भी जैसे कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। या हम ये कहें, प्रकृति अपना रूप दिखा रही है, प्रकृति हमको कुछ सिखाना चाह रही है, क्यों नहीं हम सीख रहे? हम घर में अगर हैं, तो घर में जिस वक़्त, जितने वक़्त के लिए भी हैं, हम अपने बच्चों को कुछ नए स्किल सिखाएँ, नई सीख दें, उनको बताएँ, उनको जताएँ कि कोई चीज़ें पढ़ाई के अलावा भी ये चीज़ें हैं और वो आप कैसे कर सकते हैं। बड़ी-बड़ी इस तरीके की बीमारियाँ, मानसिक परेशानियाँ सामने आ रही हैं। बच्चे जो हैं, एक परेशानी है, मानसिक विकार है, आप चाहें तो इसको समझिए और बाद में इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोबा, फियर ऑफ बीइंग अलोन, ये बीमारियां हैं कुछ जिससे बच्चे, आजकल के बच्चे और युवा ग्रसित हो रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो हर समय अपने चैट बॉक्स पे हैं, बच्चे फेसबुक पे हैं, बच्चे ट्विटर पे हैं, बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं, बच्चे व्हाट्सएप पे हैं। वो हर समय, आप देखिए, मोबाइल उनके हाथ में है, वो हर समय अपने आप को चेक करते हैं। क्या चेक कर रहे हैं? कोई चीज मिस तो नहीं हो गई, कोई चीज मुझसे छूट तो नहीं गई, कहीं मेरे यारों दोस्तों ने कुछ कर दिया और मैं रह गया, मैं पीछे रह गया। ये जो मानसिक परेशानी, उलझन जो कंटिन्यूअस हमारे बच्चों को परेशान कर रही है, हमारे युवाओं को परेशान कर रही है, ये एक मानसिक विकार का रूप ले रही है। साथ ही साथ फियर ऑफ बीइंग अलोन, हमारा बच्चा अकेला हो गया है और ये बहुत ही दुख की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है। हमारा बच्चा अकेला हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में अब संयुक्त परिवार का विघटन हो गया है, संयुक्त परिवार खत्म हो चुके हैं। अब ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, उसमें भी ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिसमें शायद एक, ज्यादातर एक या दो बच्चे हैं। ऐसे में क्या है, माता पिता कामकाजी हैं, वर्किंग हैं, चले जाते हैं, सुबह गए शाम को आ रहे हैं। बच्चा स्कूल भी जाता है तो भी आता है, तो स्वयं ही उसको जो है अपना खाना गरम करके खाना होता है और उसके बाद अकेला उसका घर में एक ही साथी है और वो कौन है? कंप्यूटर, मोबाइल।
वीडियो गेम। और केवल एक क्लिक के बटन पर, एक एंटर के बटन पे सारी दुनिया उसके सामने है। वो सारी दुनिया जो हकीकत में उसको नहीं मिलती, वो वर्चुअल दुनिया, एक इमेजिनरी दुनिया जहां पे उसको वो सब कुछ मिल रहा है, एक क्लिक के बटन पर, एक एंटर के बटन पर उसको वो सब कुछ प्राप्त हो रहा है। दैट मीन्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन मतलब इंस्टेंट, तुरंत उसको सब कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो कुछ वो मांग रहा है उसको मिल रहा है। जब माता पिता घर में आते हैं तो शाम को वो बच्चा अपने पिता से डिमांड करता है, पापा आज मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए या ये वीडियो गेम चाहिए। अब वो कितने का है? 5 से 10,000 के बीच में। पिता कहते हैं अभी तो तुमको ला के दिया था थोड़े दिन पहले, अब तुम्हें कोई वीडियो गेम नहीं मिलेगा, चुपचाप पढ़ाई करो। पिता का या माँ का शायद ये मैसेज होता है। बच्चा क्या कहता है? नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए, नहीं ला के देंगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं होमवर्क नहीं करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। तो रोता है, बिलकता है, टैंट्रम्स थ्रो करता है। हमने कभी इसका मनोवैज्ञानिक पहलू समझने की कोशिश करी? वो ये है कि बच्चे को, जब ज्यादातर बच्चा सोशल मीडिया पर है, वो इस तरीके के इंटरनेट पे वो है जहां उसको तुरंत उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, तो रियल दुनिया में भी वो वही आपसे अपेक्षा करेगा। तो जरूरत किस बात की है? जी हाँ, माय डियर पेरेंट्स, माय डियर टीचर्स, जरूरत इस बात की है कि हम उसे वक्त दें, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। वो जो आपसे मांग रहा है या जो वो सिम्टम्स शो कर रहा है, गुस्सा है, इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है, चीजों को फेंक देता है, थ्रो करता है, इस तरीके के जो वो चीजें वो अपने व्यवहार में ला रहा है, ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण है, बीमारी कहीं और है। मगर माता पिता परेशान किस बात से हो जाते हैं? उसे बहुत आजकल गुस्सा आने लगा है, वो इतने बुरे बुरे शब्द बोलने लगा है, गालियां देने लगा है, माँ बाप को जवाब देता है, देती है। और माफ करिएगा मैं जाता हूँ करे, लेकिन मेरा मतलब है कि वो जाति भी, लड़के लड़कियों दोनों की बात हो रही है कि वो बात नहीं सुनते हैं, वो जवाब देने लगे हैं। तो ये जो सिम्टम्स आप लेकर या सोचते हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये परेशानी की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहां है जहां बच्चे को अभाव हो रहा है। किस चीज का अभाव? भौतिकतावाद कोई अभाव नहीं है। आपने उसको बेस्ट से बेस्ट माता पिता होने के नाते, टीचर होने के नाते आपने सब कुछ उस बच्चे को दिया है। मगर मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हर बच्चे की क्या जरूरतें हैं? लव, प्यार, स्नेह, रिस्पेक्ट, अटेंशन, कडल, हग, अटैचमेंट, ये सारी उनकी जरूरतें हैं, इमोशनल नीड्स हैं जो हर बच्चे को चाहिए। लास्ट आप खुद सोचिए, लास्ट आपने कब बच्चे का हाथ हाथ में लेकर आपने अपने सारे चीजों को अलग करके आपने बच्चे से केवल आपने ये बात करी, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि बता बेटा क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, दोस्तों के बीच क्या चल रहा है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? डोंट आस्क योर चाइल्ड हाउ आर यू। ये मत पूछिए तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये पूछिए तुम क्या महसूस कर रहे हो। और मेरा पेरेंट्स के लिए मुझे लगता है कि मेरे टॉक का समय हो रहा है, अब क्वेश्चन आंसर्स की समय है। लेकिन आप बच्चों से ये जरूर पूछिए, या मेरा चलते चलते आपके लिए ये टिप है कि बच्चों को अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अपॉर्चुनिटी हम माता पिता को जरूर देनी चाहिए। आज घरों में ज्यादातर, चाहे हम बड़े हों, हमारे बड़ों के रिश्ते हों, या हमारे और हमारे बच्चों के साथ रिश्ते हों, हमने लोगों को अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का मौका देना बंद कर दिया। हम क्या चाह रहे हैं? बेसिकली हम सबको सोचने की जरूरत है। हम क्या चाह रहे हैं? घरों में रोबोट चाह रहे हैं, हम मशीन चाह रहे हैं, हम जैसा कहें वैसा करें, हम जब चाहें वो हंसे, हम जब चाहें वो रोए, हम जैसा चाहें वो वैसा करें। हमने लोगों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा हुआ। मगर माफ करिएगा, जिंदगी ऐसे नहीं चलती, जिंदगी ऐसे खुशनुमा नहीं रहती, ऐसे कभी भी हमें संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन, कभी भी हैप्पीनेस, जो रियल हैप्पीनेस की हम तलाश में है, वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। वो तभी हो सकेगा जब हम लोगों को, अपने अपनों को, हम अपने बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देंगे। वो गुस्सा आ रहा है, आप कहिए बेटा तुम क्या महसूस कर रहे हो? बच्चा कहेगा मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। गुस्सा आ रही है बेटा, ठीक है, बताओ तुम क्या महसूस कर रहे हो, किस बात से तुम्हें गुस्सा? हम इसके बदले में क्या कहते हैं? क्यों गुस्सा आ रही है तुम्हें? हैं? गुस्सा करते हो? अपने पापा पे गए हो, अपनी मम्मी पे गए हो, गुस्सा करते हो? खबरदार जो तुमने गुस्सा दिखाया तो मुझे। जी हाँ, इस तरीके के मैसेजेस हम लोग घरों में अपने बच्चों को देते हैं। हमें जरूरत है वो जो भी इमोशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको एक्सप्रेस करने की।
अपने बच्चों को वोकल होने दें, अपने बच्चों को बोलने दें, वरना देखा यही जा रहा है कि घुट-घुट कर अंदर जो है हमने अपने इमोशंस को इतना अपने अंदर दबा दिया है कि फिर उसके बाद एक समय आता है जब ज्वालामुखी फटता है और वो बच्चा आपके हाथ से निकलता है या कुछ इस तरीके की चीज़ों में वो जो है अपने आप को एंगेज कर लेता है कि उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को उस 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 चीज़ से निकालना, उस दुविधा से निकालना, उस परेशानी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में अपने आप को सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अपने आप को तनाव रहित रखें। हम पहले अपने आप को स्वीकार कर लें कि हाँ ठीक है, ये कोरोना है, दिक्कत है, हमें बहुत सी परेशानियाँ हैं, लेकिन हम अपनी परेशानी बच्चों को क्यों दें? हम अपने तनाव क्योंकि हम सक्षम हैं, हम मैच्योर हैं, हम इतने परिपक्व हैं कि हम अपने तनाव को हम अपने आप ही हैंडल कर सकते हैं और हम सब इतने कॉन्फिडेंट हैं। अब ज़रूरत है कि हम बच्चों के तनाव को देखें और बच्चों के अंदर जो इस समय तनाव पैदा हो रहा है, उसको हम बहुत ही पॉज़िटिवली एक पॉज़िटिव वाइब्रेशंस देते हुए हम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। और मैं चलते-चलते ये कहूँगी कि स्ट्रेस तनाव की बात हुई थी, तो आप अपनी कॉपी पर अगर सामने कागज़ पेंसिल हो, तो स्ट्रेस STRESSED स्ट्रेस्ड, आर यू स्ट्रेस्ड? इसको उल्टा कर दीजिए। स्ट्रेस्ड को उल्टा लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा DESSER दैट इज डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मतलब स्ट्रेस को ऐसा समझिए कि जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम है, तब तक परेशानियां हैं। स्ट्रेस फ्री लिविंग कभी भी नहीं होगी। जब हमारी आखिरी सांस होगी तभी हम स्ट्रेस फ्री होंगे। जब तक जीवन है तब तक हमने परेशानियों को झेलना है, मगर अपने को इतना काबिल, इतना हमें इतना सक्षम बनाना है, इतना एम्पावर्ड बनाना है कि हम उन परेशानियों को झेल सकें। और एक मिठाई की तरह, डेजर्ट बोले तो मिठाई, तो स्ट्रेस हमारे लिए एक मिठाई की तरह होना चाहिए। आइए हम आपको खाएंगे और आपका मजा लेंगे और जिंदगी का लुत्फ उठाएंगे, परेशानी है उसमें से निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं